Hello everyone. So in this video, I'll be talking about the stage 2 of CSIR, that is the descriptive paper. So descriptive पेपर में आपके पास जो तीन मेन चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज योर essay राइटिंग, सेकंड इज योर प्रेसी, थर्ड इज योर लेटर और एप्लीकेशन. फाइन. सो ऐसे जो आपका आता है वो 100 मार्क्स का आता है. ऐसे में भी आपके पास क्या होते हैं, दो क्वेश्चंस आएंगे आपको. ठीक है. और उन दो क्वेश्चंस मतलब जो भी होंगे आपके वो 50 मार्क्स ईच होंगे. फाइन. प्रेसी 30 है और ये लेटर या फिर एप्लीकेशन आएगा आपको 20 मार्क्स का. ये वन वन क्वेश्चन आएगा आपको. ठीक है. अब देखो, इस सब में जो मेन या आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, वो क्या है? दैट इज योर ऐसे राइटिंग. क्यों है ऐसे राइटिंग? क्योंकि ऐसे में क्या करना होता है, आपका जो ओपिनियन है वो चेक किस में होगा? ऐसे राइटिंग में ही होगा. और आपको ऐसे ही है जो क्या करेगा, दैट विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स. और यही है जो आपको क्या दिलाएगा, एज दिलाएगा कोई भी मतलब इस एग्जामिनेशन में आपको जो एज दिलाता है वो ऐसे ही है. ठीक है. और इस वीडियो में विल टॉक अबाउट दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर ऐसे. जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने ऐसे के लिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको क्या करना पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे. दैट विल सी इन दिस वीडियो. ठीक है. तो आज हम इसी पे फोकस करेंगे कि ऐसे कैसे करना है. क्योंकि प्रेसी और लेटर का जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन राइटिंग होगा आपका, उसमें आपका क्या होगा, फॉर्मेट होगा. ठीक है. अब वो फॉर्मेट होगा, अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो यू एंड अप गेनिंग गुड मार्क्स इन दीज टू टॉपिक्स. ठीक है. आपका ये जो दो आपके सेक्शंस हैं, अच्छे मार्क्स ले लोगे आप उसमें. बट ऐसे में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, और इसका बहुत ज्यादा वेटेज भी है, 100 मार्क्स बहुत ज्यादा होता है. अगर आपको बाकियों से एज चाहिए तो आपको ऐसे पे वर्क करना ही पड़ेगा. फाइन. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. सो देखो, ऐसे यहाँ पे ना 50 मार्क्स का तो आप ऐसे समझ के चलो कि 700 से 800 वर्ड्स आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है. किसी भी टॉपिक के लिए एटलीस्ट 700 to 800 वर्ड्स आप प्रिपेयर कर लो. नाउ दीज आर माय नोट्स. ये मैंने प्रिपेयर किए थे फॉर माय सीएससी. फाइन. ये जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, अनुदीप सर की एक बुक आई थी ऐसे पे, तो उन्होंने पूरा बताया था कि हाउ टू राइट अ ऐसे फॉर यूपीएससी सीएससी के लिए था वो. ठीक है. तो मैंने जो भी उसका क्रक्स था, मेन मेन चीजें थी जो हम सब ऐड कर सकते हैं या फिर हम ऐड कर सकते हैं, जो मैं भी उसको फॉलो करती हूँ जब मेरे को ऐसे लिखना होता है. ठीक है. तो उसके लिए तब बनाए थे मैंने. सो लेट्स सी क्या क्या चीजें हैं जो कोर चीजें होनी चाहिए एक ऐसे में. पहले ये सब छोड़ दो, क्योंकि जीएस का कोई टॉपिक वो देगा नहीं, क्योंकि देयर विल बी ओनली टू टॉपिक्स. सो वो ज्यादातर मेनली करंट अफेयर से ही मिलेगा आपको. फाइन. यहाँ से देखते हैं. देखो, आपको क्या चाहिए ना, प्रेपरेशन के लिए आपको कुछ डेटा चाहिए. आपको डेटा चाहिए और कुछ चीजें चाहिए जो आपके पास बिफोर हैंड हो. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अगर ट्राइबल डेवलपमेंट जैसे टॉपिक्स हो गए इन पे, तो इन पे आपका मतलब कोई भी, लाइक देखो, योजनाज है या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे है, ये सब चीजें आप यहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकते हो. दूसरा आपका मेन सोर्स आ गया न्यूज़पेपर. देखो, न्यूज़पेपर से आप लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, रिपोर्ट्स ले सकते हो, जैसे कि हेल्थ पे, इकोनॉमी पे, एजुकेशन पे, जुडिशरी पे आए दिन न्यूज आती रहती है, कुछ ना कुछ डेटा रिलीज होता रहता है. अब आपको क्या करना है ना, मेजर जो ऐसे थीम्स है उनका ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है कि कौन कौन से थीम्स है, लाइक हेल्थ से आ सकता है, एजुकेशन सेक्टर से आ सकता है, इकोनॉमी से क्या आ सकता है. ठीक है. तो उस पे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो. देखो, अबाउट थीम्स और ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स है जो आ सकते हैं, दैट विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. मैं एक नया वीडियो लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट एटलीस्ट थीम्स दे दूं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंगली. ठीक है. जो आप क्या कर सकते हो, अगर बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लोगे, एटलीस्ट उसके अंडर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है, उससे सिमिलर आता है, तो आप कर पाओ. फाइन. दूसरा है राइट फुल लेंथ एसेज. देखो, आपको ना अगर अच्छे मार्क्स चाहिए ना, यू नीड टू राइट एटलीस्ट वन ऐसे पर डे. एक ऐसे तो लिखो ही लिखो, 700 से 800 वर्ड का तो प्लीज लिखो आप ऐसे. फाइन.
अब आता है लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे हम? यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंगली सीएससी के अकॉर्डिंगली लिखा है कि 120 टू 150 वर्ड्स, बट आपको इतना एक्सीड नहीं करना है इंट्रो में। दिस इज फॉर कि उसमें 1200 वर्ड्स तक लिखना पड़ता है, इसीलिए इंट्रो इतना लिखना पड़ता है। इसमें आप इंट्रो अपना 90 टू 100 वर्ड्स रख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितना ज्यादा आपको वर्ड्स के लिए लिखने को बोलते हैं। ओके। पहली बात है दैट यू नीड टू जनरेट इंटरेस्ट। आप जब भी कोई ऐसे लिख रहे हो, अगर आपका इंट्रोडक्शन ही इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगा ना रीडर में, तो रीडर बोर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डालना पड़ेगा। सेकंड इज रेलिवेंट होना। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा, हम कहीं और भटक जाते हैं, ठीक है, हम कुछ और बताने लग पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा है वो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, आप बाकी चीजों में भी उसको कंट्रीब्यूशन बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज यू नीड टू बी कंसाइज। आपको भटकना नहीं है, जो पूछ रहा है कंसाइज लिखना है एकदम। कहानियां, कथा वथा ये सब नहीं लिखनी है, बिल्कुल कंसाइज होना चाहिए आपका। अब ये सब चीजें कैसे करेंगे अभी हम, दैट विल सी। फर्स्ट इज यू टेल अ स्टोरी। क्या क्या चीजें आप इंट्रो में डाल सकते हो ताकि आपका इंट्रो अट्रैक्टिव हो? फर्स्ट इज यू कैन टेल अ स्टोरी। कोई भी टाइप की स्टोरी आप क्या कर सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी पे आ रही है आजकल, उसका यूज एंड ऑल दैट बता सकते हो। सो फॉर दैट यू कैन फ्रेम अ स्टोरी बिफोर हैंड। जैसे कि कोई फार्मर है, ठीक है, वो गरीब है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है टेक्नोलॉजीज का, तो वो ये चीजें फेस कर रहा है, ठीक है, अभी भी पिछड़ा, उसमें बैकवर्ड उसमें ही आ रहा है। और फार्मर का कुछ तो भी नाम दे दो आप, ठीक है, वहां पे कर दिया। और आपने क्या कर दिया, आगे बॉडी कंटेंट स्टार्ट कर दिया। दैट विल सी लेटर ऑन कि कैसे बॉडी कंटेंट आप कर सकते हो। तो जैसे इन्होंने भी एक छोटी सी स्टोरी बना दी है साइबर स्पेस पे, कि एक दिन सुबह उठे तो एयर स्पेस लूज, कम्युनिकेशन लूज हो गया, ये सब चीजें। तो ये इन्होंने बताया कि हैक वैक हो गया सब चीजें, तो साइबर अटैक, साइबर वॉर हो गया, इस टाइप का कुछ था, ठीक है। तो इन्होंने स्टोरी फ्रेम कर दी, दैट इज अ फिक्शियल स्टोरी। नेक्स्ट इज नरेट। कोई भी एनेक्डोट आप नरेट कर सकते हो, कोई रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ उससे रिलेटेड, या कोई स्टोरी है, कोई हिस्टोरिकल एनेक्डोट है, कोई हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ है, उस पे बेसिस पे आप कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज, मैंने आपको बोला कि आप क्या कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स पहले से प्रिपेयर कर लो। तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखते हो दैट अगर क्लाइमेट चेंज पे आपको कोई भी आ रहा है, ठीक है, या क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, तो आप उसका पहले से स्टैटिस्टिक्स ले लो। जैसे इन्होंने डाल दिया कि अब बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती है, यूएनईपी निकालती है, या फिर और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकलती रहती है, तो आप उसका रिपोर्ट डाल सकते हो उसमें, ठीक है। और कैसे स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो पोज अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से क्या होता है ना, एक जो पढ़ रहा है ना उसके दिमाग में बहुत सारा थॉट प्रोवोकिंग क्या आते हैं, ऐसे थॉट प्रोवोकिंग होते हैं कि अच्छा ठीक है आगे क्या होगा, अच्छा इस ऐसे में आपको ये चीजों का आंसर मिलेगा, ठीक है। इंगेज करेगा उसको, रीडर को। जैसे इन्होंने गुड लाइफ पे बोला है, तो आप इंट्रो में डाल सकते हो ना, दैट व्हाट इज अ गुड लाइफ, इज इट वन विद दिस, और इट इज वन फिल्ड विद कंपैशन, हाउ डू वी लिव लाइफ, हाउ कैन वी इनकलकेट, लेट्स एक्सप्लोर, एंड में आप ये लिख दोगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है आपको, कि आपने कुछ क्वेश्चंस पोज किए और इन द बॉडी आप क्या करोगे, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दोगे, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन दे रहे हो आप अपने ऐसे को। और इससे क्या हो जाएगा कि जो भी आपका एग्जामिनर है, रीडर है, उसको ये पता चल जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसका क्या क्या आंसर होगा, वो बॉडी कंटेंट में आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद एनी कोट पोम के साथ आप कर सकते हो, ठीक है। देन अब ये जो है ना, ये आप छोड़ दो। पर इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह भी डाल सकते हो, लेजिस्लेशन भी डाल सकते हो। देन आप टर्म्स को भी डिफाइन कर सकते हो, बट प्लीज डोंट डू दिस। अगर कुछ नहीं आ रहा तो फिर आप कर सकते हो। थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि हर एक चीज बता देते हो कि व्हाट नेक्स्ट रीडर कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। कि अभी आप ये चीज एक्सप्लेन करोगे, वो करोगे, कि जो आपका ऐसे है उसमें ये चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर बता देते हो बेसिकली तुम इसमें। ये भी मत करना, क्योंकि अगर कुछ नहीं सूझ रहा है तो देन आप ये स्टार्ट कर सकते हो। अब आता है मेन बॉडी में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर किस टाइप का स्ट्रक्चर जो है हम अपनी मेन बॉडी में ला सकते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर टॉपिक ना, वो वेरी करता है।
फॉर एग्जाम्पल एक आपका होता है, आप टेम्पोरल बेसिस पे भी क्या कर सकते हो, अपना बॉडी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कोई भी आपका, जैसे इसने क्या किया है, ग्लोबल ऑर्डर पे लिया, अगर आपको ग्लोबल ऑर्डर वगैरह इस टाइप का कोई टॉपिक आता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बता सकते हो कि उसका कैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, आज का क्या सिनेरियो है, फ्यूचर क्या है उसका, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, मैंने पहले लिया, तो उसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता सकते हो, देन उसका प्रेजेंट क्या है, अभी क्या सिनेरियो है, और फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। ये सब चीजें आप वैसे भी बता सकते हो, जैसे इसमें बताया हिस्टोरिकल नियोलिथिक आया, एम्पायर नेशंस आए, आज का क्या है, देन टुमारो क्या होगा, विद सजेशंस बता सकते हो। नेक्स्ट इज डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। एक दूसरा तरीका कैसे है अपने बॉडी लिखने का, अब विमेन से ही अगर मैं आपको देखूंगी कि मैं देखूं दैट इंक्रीजिंग एंगेजमेंट ऑफ वुमेन या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन क्या है, कि या फिर आप बोल सकते हो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का जो भी है कंट्रीब्यूशन जो भी हो रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, अगर एक वुमेन एम्पावर हो रही है तो उसका इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फैमिली पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्क प्लेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे, नेशन पे क्या होगा, वर्ल्ड पे क्या होगा, तो तुमने कितने सारे डायमेंशंस खोल दिए। तो किस टाइप का टॉपिक है, आप उस पे डिपेंड करके आप क्या कर सकते हो, उसका बॉडी फ्रेम कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस भी दे सकते हो आप, कोई भी एक टॉपिक आया है, अगर आपको और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसके बेनिफिट्स बता सकते हो, प्रॉब्लम बता सकते हो, उससे क्या एसोसिएटेड है, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो बता सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज, आई डोंट थिंक सो कि आपको डिबेटेबल क्वेश्चंस डालेगा वो, जिसमें आपको फॉर अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इन केस अगर आता है तो आप क्या करना कि कोई भी डिबेटेबल क्वेश्चन है तो आप पहले उसका फॉर अगेंस्ट डाल सकते हैं, एंड एट द एंड आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड व्यू दे सकते हैं, बिकॉज यू कांट गो विद एनी एक्सट्रीम ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम बंदा किसी को नहीं चाहिए यार, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज फिलोसफिकल ऐसे, आई डोंट थिंक सो कि ये डालेगा, बिल्कुल नहीं डालेगा, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, यूपीएससी से ऐसे में ही पूछ रहा है वो अभी, सो इसको अवॉइड कर दो आप, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर सब हेडिंग। अब सब हेडिंग जो आती है ना आपकी, वो पर ऐसे आप 3 से 4 सब हेडिंग्स रख लो, दैट्स मोर देन इनफ। फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड सेक्शंस में कर लो, जैसे कि आप पहले उसमें बॉडी में आपने पहले किसी भी चीज के कॉजेस बता दिए, देन उसके डीमेरिट्स बता दिए, उसके मेरिट्स बता दिए, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं जो भी है वो बता दिया आपने, तो 3 से 4 सब जो भी है आपका सब हेडिंग्स है, मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज डायग्राम्स मत यूज करो प्लीज। क्या होता है ना, डायग्राम से आप अपना अच्छे से ओपिनियन नहीं बता सकते, पीपल टेंड टू मेक डायग्राम्स बट प्लीज अवॉइड डायग्राम्स। एक तो आपके पास ऑलरेडी लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स होंगे, तो इट्स बेटर है कि अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करो। देखो एग्जामिनर को आपको ये जानना है कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ योर थिंकिंग, ठीक है, आप कैसे सोचते हो, व्हाट्स योर ओपिनियन, हाउ यू एनालाइज एनी टॉपिक, ठीक है। to avoid this. Now, conclusion. Again, conclusion में I have written 250 to 300 words according to the UPSC CSE essay writing, but you can write conclusion like for 100 words, ठीक है। आप देख लेना कि क्या है, 500 है, 700 है, 800 वर्ड्स का पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली आप उसको, अगर 700-800 पूछ रहा है, 800 वर्ड्स तक गया है, तो प्लीज राइट एटलीस्ट फॉर 100 वर्ड्स के लिए आप लिख दो उसको, ठीक है। अब कौन कौन से आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो, यू कैन यूज लाइक इन कंक्लूजन यूज कर सकते हो, इन समरी कर सकते हो। इन समरी तब करो अगर आप पूरे उसका सार लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो, सम अप करने के लिए। इन द फाइनल एनालिसिस, ऑन द होल, एज डिस्कस्ड अबव, ऑन बैलेंस, बैलेंस वाला तब लिखोगे अगर आप कुछ फॉर अगेंस्ट में लिखा है। एक और चीज है, यू कैन ऑल्सो राइट द स्नैपशॉट ऑफ द एसे। फॉर एग्जाम्पल जो जो भी चीजें आपने इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट की हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉब्लम्स, कंटेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज आपके, सिग्निफिकेंस आपके, सॉल्यूशंस आपके जो भी दिए हैं, तो आप उसका एकदम पूरा कंपाइल करके भी आप क्या कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो। फ्यूचरिस्टिक टोन रखना, प्लीज एम्फेसाइज करो ऑन सोल्यूशन। Rhetorical paragraph क्या होता है, you can also end with any poem, quote, anecdote, श्लोक, whatever. Then eco, देखो इको में क्या होता है ना, कि अगर आपने किसी स्टोरी से अगर आपने वो स्टार्ट किया होगा ना, तो उसी स्टोरी का ना एंड कर दो,
उसी स्टोरी को क्या कर दो, कंटिन्यूशन में उसका एंड डाल दो। जैसे फार्मर वाला था, तो भी बता दो कि ठीक है उस फार्मर को ये चीजें अगर मिल जाती हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया सोल्यूशंस, ठीक है, अगर उसको मिल जाता है ऐसा वैसा करके, तो वो भी क्या कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल फार्मर है तो उसको अगर स्मार्टफोन अच्छे से चला रहा है तो वेदर फॉरकास्टिंग कर सकता है अच्छे से, फर्टिलाइजर कौन से अच्छे हैं वो देख सकता है, या जो भी चीजें हैं, तो आप उसको वैसे एंड कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, कोहेरेंस मेंटेन हो जाता है। फाइन। अब आता है फ्लो एंड कोहेरेंस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, देयर शुड बी अ क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी इन योर थॉट्स। फाइन। आपको क्लैरिटी रखना है, और क्लैरिटी कैसे रखोगे, जब भी आपके पास पेपर आता है, क्वेश्चन देखते हो, डायरेक्ट लिखना स्टार्ट मत कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ स्ट्रक्चर दैट व्हाट विल यू राइट इन योर इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन्स। कौन कौन से पॉइंट्स आप लिखोगे, ये सब आप पहले उसका स्ट्रक्चर बनाओगे 5-10 मिनट लेके। 15 मिनट भी ले लो तो चलेगा। इससे क्या हो जाएगा, आप बीच में गुम नहीं हो जाओगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लिखते हो तो आप यहाँ भूल जाओगे। आप सोचोगे यार ये चीज पहले लिखनी थी, वो चीज बाद में लिखनी थी, तो आप भूलने लग पड़ते हो। और आप ये भी सोचते हो यार इसमें तो इतना कंटेंट नहीं है, यो ऐसे हो सकता था। सो इट्स बेटर टू मेक अ स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर। फाइन। नाउ व्हाट इज फ्लो। फ्लो क्या होता है, जब आप एक सेंटेंस लिखते हो ना, तो उसी के फ्लो में ना दूसरा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसने लिखा कि फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस वी मस्ट हैव अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अब ये होता क्या है, आपने बता दिया कि इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच द पब्लिक कैन डैश डैश डैश। इफेक्टिव गवर्नेंस भी बताओगे ना तुम आगे जाके क्या होता है ये। तो फ्लो बना कि नहीं बना। वैसे ही आपके पास क्या होता है, कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस में क्या होता है कि आपका अगर एक ये जैसे पैराग्राफ है, तो वो एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहा है। अगर आप किसी चीज के पॉजिटिव इम्पैक्ट बोल रहे हो तो पूरा पैरा ही पॉजिटिव पे होना चाहिए। नेगेटिव पे कर रहे हो तो नेगेटिव पे ही होना चाहिए। जैसे कि आर्टिफिशियल इसमें पूरा का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में बात किया एआई की, तो वही रखो। ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रांजिशनिंग। जब भी आप एक पैराग्राफ से, जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है पैराग्राफ को। तो आप डायरेक्ट नहीं यहाँ पे पॉलिटिकल लिख दोगे, यहाँ पे कुछ तो भी आप क्या कर दो, उसको एक हिंट दे दो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांजिशन कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने लिखा है पॉलिटिकली टू ग्लोबलाइजेशन हैड अ ट्रमेंडस इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, आपने हिंट दे दिया कि अभी हम पॉलिटिकल की तरफ जाएंगे। फाइन। सो जब भी ट्रांजिशन कर रहा है, या तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो दैट व्हाट अबाउट चैलेंजेस ब्रॉट बाय एआई। तो चैलेंजेस का क्या होगा, तो देन स्टार्ट कर दो आगे चैलेंजेस के साथ। एक तो क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो जब भी ट्रांजिशन करोगे। डायरेक्ट मत कूद जाओ यार, यहाँ से डीमेरिट लिखे वहां पे मेरिट लिख दिया डायरेक्ट, नहीं ऐसा मत करो। उसको हिंट दो कि ठीक है वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स मैरिट्स, तो वहां से स्टार्ट करो। ओके। सिंपल और क्लियर कैसे रख सकते हो तुम अपनी राइटिंग को। फर्स्ट इज वन पैरा वन मेजर आइडिया। एक पैरा में सिर्फ एक ही आइडिया होगा, दैट्स ऑल। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो। ऐसे नहीं कि यार तुमने इतने लंबे 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 सेंटेंस लिख दिए, वही हाफ गया पढ़ते पढ़ते तुम्हारा, ठीक है। तो वैसा मत करो, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो, अवॉइड jargon। ज्यादा टेक्निकलिटी में मत जाया करो। हम सोचते हैं बड़े बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े वर्ड्स लिखेंगे तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, ऐसे इम्प्रेस नहीं होगा। अब हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा टर्म यूज किया टेक्निकल, अपने टेक्निकल फील्ड का, तो उस बंदे को नहीं पता होगा, वो जाके गूगल करेगा क्या, अभी नहीं करेगा। उसका काम बढ़ाना नहीं है, हमें इजी करना है। इन केस अगर आपने कुछ टेक्निकल वर्ड डाल दिया है, तो उसको आगे डिफाइन कर दो या कुछ ऐसा कर दो कि उसको बता दो कि यार ये चीज होती है। और सबसे बेस्ट तरीका ये चीज जानने का क्या है, किसी ऐसे बंदे को इवेलुएट करने के लिए दो जिसको इंग्लिश अच्छे से आती है पढ़ना, एंड वो मतलब कि इस बैकग्राउंड से ना हो, जो सिंपल लैंग्वेज समझ सके, लाइक आपके भैया है या फिर कोई अंकल है, उनको दे दो पढ़ने के लिए। अगर उनको समझ आ रहा है वो सिंपल, इसका मतलब वो एग्जामिनर को भी आ जाएगा अच्छे से। ठीक है। नेक्स्ट इज चूजिंग अ टॉपिक। और वही है कि क्लियर राइटिंग, क्लियर थिंकिंग। टॉपिक कैसे चूज करना है, देखो अब इसमें मेरे को नहीं पता कि आपको टॉपिक चूज करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा। सीएपीएफ में तो देते हैं, इसमें देंगे कि नहीं पता नहीं। अगर देते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। पहले समझो कि पूछ क्या रहा है, वो अच्छे से समझो उसको, क्योंकि अगर आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया या फिर गलत कुछ कर लिया ना, तो फिर तो पूरा आंसर ही गलत है। चॉइस इज योर। अगर चॉइस में आता है ना,
तो देखो कि आपका कंफर्ट जोन क्या है, आपको कौन सा इजी लग रहा है। ये मत समझना यार कि कोई बहुत इजी आ गया तो यार सब यही ले लेंगे, मैं कुछ और देखता हूँ, नहीं, वो नहीं देखते हैं। नंबर ऑफ पॉइंट्स किस में ज्यादा मिल रहे हैं आपको, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो यार। 10 मिनट लो, 20 मिनट लो, ब्रेन स्टॉर्मिंग अच्छे से करो। एक आपको पता होना चाहिए कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना है, कैसे जाना है, उसको इलैबोरेट करके पॉइंट्स लिख दो। नेक्स्ट इज आउटलाइन बनाओ ऐसे का। टाइम मैनेज, यार ये मत देखना क्योंकि ये जो मिनट्स हैं ये वही अकॉर्डिंगली मैंने देखे थे, अकॉर्डिंग टू सीएससी। आप क्या कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम है, 5 5 मिनट, या फिर अगर चूज करने के लिए आता टॉपिक, अच्छे से शांति से बैठ के चूज करो आगे। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट जो भी है आप अपना ब्रेन कर सकते हो, देन यू कैन प्रोसीड। ओके, देन वी हैव इज अ कंपोनेंट ऑफ गुड। गुड ऐसे क्या होता है आपका, एक तो बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, प्रोज कॉन सब बताओ, मॉडरेट टोन में रखो। ऐसा नहीं कि यार मैं ये मानता हूँ मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, ये सब नहीं लिखना है आपने। मल्टी डायमेंशनल आउटलुक होनी चाहिए, किसी का अगर इकोनॉमिक इफेक्ट है वो बता दो, सोशल है वो बता दो, ठीक है, कल्चरल है वो बता दो उसका, फिर उसके बाद उसका पॉलिटिकल कोई है वो बता दो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो बता दो, वर्ल्ड का कुछ है उसका वो बता दो। तो इससे डायमेंशंस खुलेगा, मल्टी डायमेंशन बनाओ। इफेक्टिव लैंग्वेज, बेसिक ग्रामर रखो अपनी। फ्लो कोहेरेंस मैंने बता दिया आपको। इंट्रोडक्शन शॉर्ट और रेलिवेंट रखो। आर्ग्यूमेंट अच्छे दो अपने, और एनालिसिस अच्छा रखो यार। इश्यूज बताओ, चैलेंजेस बताओ, कॉजेस बताओ, सॉल्यूशंस बताओ आगे जाके, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन ऐसे। और जब भी आप ऐसे लिख रहे हो, ये सारा का सारा, ठीक है, आप इसको एक बार देख लेना, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि यार ये चीजें जो है वो मेरे को दिमाग में रखनी है वाइल राइटिंग एन ऐसे। राइट एटलीस्ट वन ऐसे पर डे, एक तो भी लिखो आप, ठीक है। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। अ, अब इन सब चीजों में मत पड़िए कि पेपर कंडक्ट होगा कि नहीं होगा, फिर से होगा कि नहीं, क्योंकि सीएसआईआर ने भी अपना एक नोटिफिकेशन दे ही दिया है, उसमें निकाल ही दिया कि इन सब चीजों में मत पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ पेपर एंड ऑल दैट, इनको ऑफिशियल आ गया उनकी वेबसाइट पे। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टेज टू। रेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट सबको। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं थीम्स वगैरह, जो इम्पोर्टेंट थीम्स अकॉर्डिंग टू मी, जितना भी रिसर्च वगैरह करके थोड़ा सा मैं देख लूंगी हॉट टॉपिक्स क्या है, दैट आई प्रोवाइड यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल था। सो ऑल द बेस्ट।